हार्श टाइम की कहानी एक फौजी यानी जिम की कहानी है जो कि इराक वार में बहुत से बंदों को मारने के बाद अब अमेरिका वापस आ चुका है। लेकिन यहाँ वो PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है और अभी तक इसके तमाम अमल इसकी जिंदगी को मजीद तबाह कर रहे हैं और उसका जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया आखिरकार उसकी अपनी जिंदगी के लिए तबाहकुन साबित होता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की स्टोरी जिम से स्टार्ट होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड मार्था से ये वादा करके अमेरिका आया है कि वो जल्द ही इसको अमेरिका ले जाएगा। इसके बाद स्टोरी में एंट्री होती है माइक और सिल्विया की। सिल्विया एक लायर है और माइक आजकल बेरोजगार है। माइक पहले एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था, लेकिन आजकल बेरोजगारी में वो नशा कुछ ज्यादा ही कर रहा है और इसीलिए सिल्विया उसे मना करती है कि वो किसी भी किस्म के नशे से दूर रहे। लेकिन जो ही जिम उसे गाड़ी में बियर की पेशकश करता है तो वो तमाम वादे भूलकर बियर पीने लगता है। यहाँ ये दोनों दोस्त अपने मुस्तकबिल की बातें करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके अपनी जिंदगियों में सेटल डाउन होना चाहते हैं। जिम LAPD में जॉब करना चाहता था, लेकिन वो LAPD में जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन लेटर देखते ही जिम गुस्से में पागल हो जाता है और यहाँ हमें उसके PTSD की एक झलक नजर आती है। वो दूसरी गाड़ी में मौजूद एक आदमी को वहशियाना तौर पे मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता वो आदमी वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। LAPD में रिजेक्ट होने के बाद अब जिम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब चाहता था, लेकिन इससे पहले वो एक जगह रुक कर सिगरेट खरीदना चाहते हैं, लेकिन आदमी उन्हें खुले सिगरेट देने से इनकार कर देता है। लेकिन यहाँ जिम एक दफा फिर अपनी रवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करता है और वहाँ जबरदस्ती सिगरेट का पैकेट खोलकर सिगरेट निकाल लेता है। इसके बाद जिम माइक को कहता है कि वो आज का दिन हर गम भूल जाना चाहता है, इसलिए अब उन्हें मजीद नशे की जरूरत है और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो एक रोड पर खड़े हैंडलर से वीड चुरा कर भाग जाते हैं। और वीड मिलने के बाद माइक, जो कि नौकरी की तलाश में निकला था, जिम उसकी CV नशे की खुशी में गाड़ी से बाहर फेंक देता है और इसके बाद दोनों दोस्त वीड का पूरा मजा लेते हैं। दिमाग पर नशा चढ़ने के बाद जिम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लेटी से मिलने जाता है, लेकिन लेटी अब उससे मिलना नहीं चाहती। यहाँ जिम उससे जबरदस्ती की कोशिश करता है, लेकिन इसी टाइम वहाँ पर किस्मत का मारा लेटी का नया बॉयफ्रेंड फ्लिको आ जाता है। जिम पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेटी की दोस्त, जो कि जिम को सख्त नापसंद करती है, वो फ्लिको को जिम के बारे में बता देती है और फ्लिको अपने गैंग के हिसाब से पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो जिम की जम के पिटाई करते, माइक वहाँ पहुँच जाता है और वो जिम को उसकी गन पकड़ा देता है। इसके बाद जिम फ्लिको के साथ गैंग वालों को गन पॉइंट पर रख लेता है और उनके वॉलेट से पैसे और इसके साथ साथ फ्लिको की नई गन भी लेकर वहां से निकल जाता है। ये नई गन बहुत महंगी थी, इसलिए जिम इस गन को बेचना चाहता था। इसके बाद जिम और माइक के घर नकली कास्ट करके उसे जॉब की ऑफर करते हैं ताकि माइक सिल्विया को बता सके कि वो जॉब के लिए सीरियस है। और इसी दौरान जिम को फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे वहाँ यूरिन टेस्ट के लिए जाना है, लेकिन ये दोनों तो सुबह से वीट का नशा कर रहे थे। लेकिन यहाँ जिम का वार एक्सपीरियंस काम आता है और वो टेस्ट से पहले विनीगर की बोतल पी लेता है और इसके बाद वो एक खास किस्म के आले से अपने गुर्दों को नशे के असर से साफ कर लेता है और इसके बाद वो इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ अपना यूरिन टेस्ट देता है। इसके बाद ये दोनों अपने एक दोस्त डेरियल के घर जाते हैं ताकि वो उनसे गन खरीद सके, लेकिन डेरियल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी महंगी गन खरीद सके। लेकिन वो उन्हें एक आदमी का पता बताता है जो उनसे ये गन खरीद सकता था और यहाँ माइक डेरियल से भी अपने घर एक फेक कॉल करवा देता है जिसमें उसे जॉब की ऑफर की गई थी। इसके बाद ये दोनों रात को बाहर से मिलने एक क्लब में पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे वो गन खरीदता, वहाँ मौजूद उसका एक दुश्मन उसका गला काटकर उसे मार डालता है। माइक इतना खून खराबा देखकर डर जाता है, लेकिन जिम एक दफा फिर जंग के बाद खून देखकर बहुत खुश होता है और यहाँ हमें जिम की जहनी हालत का अंदाजा हो जाता है कि वो एक पुरतशद्दुद इंसान है और उसे टॉर्चर और मर्डर पसंद है। बहरहाल इस वाक़ये के बाद माइक अपने घर जाता है जहाँ सिल्विया उसे नशे में देखकर उसे नाराज थी, लेकिन उसे खुश करने के लिए माइक अपनी फोन आंसरिंग मशीन ऑन करता है और इसमें जॉब ऑफर सुनकर सिल्विया भी खुश हो जाती है।
लेकिन यहाँ डेरियल से गलती हो गई थी और उसने फोन कॉल कट नहीं की थी और इसी वजह से माइक और जिम की आवाज थी इस मैसी के अंदर थी, जिससे सिल्विया को अंदाजा हो गया कि माइक अब तक उसे बेवकूफ बना रहा है। ड्यूरिंग टेस्ट के बाद जिम का ऑफिसर उसे बताता है कि उसे इस जॉब के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और अब वो सिर्फ एक आखिरी पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टिंग टेस्ट देना होगा। वहीं दूसरी तरफ माइक को इंटरव्यू के दौरान उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है जो कि इस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था, तो वो माइक की जॉब पक्की करवा देता है। दूसरी तरफ जिम को लाइव डिटेक्टिंग के दौरान ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या उसने कभी भी किया है। जिम इस सवाल के लिए पहले से तैयार था और उसने अपने जूतों में कील पा रखे थे ताकि अपने झूठे जवाबों को सच साबित करके, क्योंकि जिम का नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रहा था तो वो इस ट्रिक से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था। मगर वो सीनियर ऑफिसर बहुत स्मार्ट था, वो जिम की चाल को पकड़ लेता है जिसकी वजह से जिम पॉलीग्राफ टेस्ट में पूरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन किस्मत से हाई रैंकिंग ऑफिसर उसके रिकॉर्ड से काफी इम्प्रेस थे और इस वजह से उसे कोलंबिया में एक गवर्नमेंट एजेंट के तौर पर ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है, जहां वो अपनी स्किल्स से कोलंबियन ड्रग माफिया को खत्म करेगा। जिम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद उसे कुछ दिनों में जॉर्जिया शिफ्ट होने का कहा जाता है अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए और साथ ही उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस जॉब के दौरान वो किसी से शादी नहीं कर सकता। जिम इस बात पर ऑफिसर को बताता है कि वो अपनी शादी को लेकर बहुत सीरियस है और ऑफिसर उसे कहता है कि उसे कुछ वक्त तक अपनी शादी को छोड़कर कैरियर पर ध्यान देना चाहिए और जिम थोड़ा सोचकर आखिरकार इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद जिम और माइक अपनी अपनी जॉबों को ज्वाइन करने से पहले इस गन को बेचना चाहते थे, जिसके लिए वो अपने एक और पुराने दोस्त ट्यूशन के पास जाते हैं जो इस गन को बहुत आसानी से खरीद लेता है। इसके बाद ट्यूशन अपने दोस्तों के साथ क्लब जाकर पार्टी करने के लिए कहता है, लेकिन जिम के पास इससे बेहतर आइडिया था। वो उन दोनों को मेक्सिको चलने के लिए कहता है और ये सुनते ही वो दोनों भी इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद वो माइक के घर जाते हैं जहाँ माइक सिल्विया को अपनी जॉब के बारे में बताकर अपना सामान लेकर बाहर आना चाहता है, मगर सिल्विया माइक की जॉब लव की खबर से बहुत खुश थी और वो माइक को जाने नहीं देना चाहती थी। बाहर जिम काफी इंतजार के बाद परेशान हो जाता है, तब वो माइक को लेने अंदर चला जाता है, लेकिन माइक जिम को ट्यूशन के साथ मेक्सिको जाने के लिए कहता है क्योंकि आधी रात वो सिल्विया के साथ गुजारना चाहता था। जिम को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि ये उनका आखिरी मौका था एक साथ घूमने का। इस वजह से वो माइक को टारगेट करते हुए कहता है कि सिल्विया बस उसे यूज कर रही है। ये सब सुनकर सिल्विया भी बाहर आ जाती है और वो जिम को बुरा भला कहने के बाद माइक को वार्निंग देती है कि अगर वो गया तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। ये सुनते ही जिम का दिमाग भी गर्म हो जाता है और जिम और सिल्विया के दरमियान तकरार हो जाती है और सिल्विया गुस्से में जिम को पागल और संकी इंसान कह देती है, जो कि हमेशा अपनी हरकतों से कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ये सब सुनकर जिम गुस्से से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माइक उसकी नाराजगी नहीं देख सकता और वो सिल्विया की वार्निंग को इग्नोर करके मेक्सिको के लिए निकल जाता है। अगली सुबह माइक और ट्यूशन की आंखें मेक्सिको के एक घर के आगे खुलती हैं, जहां जिम उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड मार्था और उसके खानदान से मिलवाता है। इसके बाद ये सब वहां के नजारों को एंजॉय करते हैं और यहाँ जिम माइक और ट्यूशन को अपनी जॉब के बारे में सब कुछ बता देता है और ये दोनों जिम की जॉब से बिल्कुल खुश नहीं थे और इस वजह से वो उसे इस जॉब को ज्वाइन ना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस जॉब की वजह से जिम मार्था से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन जिम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके लिए उसका कैरियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली रात ये सब पार्टी में जाते हैं जहां जिम किसी अनजान आदमी से कुछ बात करते हुए नजर आता है। इसके बाद जिम मार्था के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कार में चला जाता है और इसी दौरान मार्था जिम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो काफी वायलेंटली रिएक्ट करता है और अपनी गन मार्था पर तान कर उसे उसके बच्चे के साथ कम करने की धमकी देता है, लेकिन कुछ भी गलत होने से पहले माइक सही वक्त पर जिम को ये हरकत करते हुए देख लेता है और वो उसे फौरन यूएस वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन यूएस के सफर में जिम और भी ज्यादा गुस्से में और वहशी नजर आता है और वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है और उसकी इस ड्राइविंग की वजह से माइक और ट्यूशन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन आखिरकार वो ट्यूशन को उसके घर छोड़ने के बाद माइक जिनसे मार्था के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जिसमें जिम रोते हुए उसे कहता है कि उसे प्रेग्नेंट वाली बात सुनकर अचानक पैनिक अटैक आ
गया था। माइक उसे कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी क्या हुआ, क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है। मगर जिम इस बात पर चुप ही रहता है और अचानक बात बदलते हुए माइक को बताता है कि वो मैक्सिको से 20 किलो वीट लाया है, जो कि उसे कैस्पर नाम के आदमी को ट्रांसपोर्ट करनी है और इसके लिए उसे 3 ग्रैंड्स मिलेंगे। और ये वही डील है जो हमने जिम को पार्टी में अनजान आदमी से करते हुए देखा था। माइक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जिम उसे बताए बगैर ही इतना ज्यादा वीट बॉर्डर से गुजार लाया था और अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें एक लंबे अरसे तक जेल हो सकती थी। इसलिए माइक जिम को कार से खुद को उतारने के लिए कहता है। जिम उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते जिम एक दफा फिर गुस्से में आ जाता है और वो एकदम माइक पर अपनी गन पॉइंट करके उसे मारने की धमकी देता है। और अपने जिगरी दोस्त को ऐसी हाल में देखकर माइक बहुत शॉक में आ जाता है और तभी जिम को भी अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है और वो रोते हुए माइक से अपने किए की माफी मांगता है। लेकिन माइक उसका ऐसा बिहेवियर देखकर समझ जाता है कि उसका दिमाग किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है और उस वक्त उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं, जिस वजह से वो उसके साथ इस बीफ की डील करवाने के लिए चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों जब वीर की डील के लिए पहुंचते हैं तो अचानक उन्हें पता चलता है कि डील करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्लेगो है और तभी वो एक दूसरे को आमने सामने देखकर एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं और माइक को इधर से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि दुश्मनी सिर्फ जिम और फ्लेगो के दरमियान थी। लेकिन माइक अपनी दोस्ती निभाते हुए फ्लेगो की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर जिम उसे शूट करके मार देता है। माइक के मना करने के बाद भी जिम फ्लेगो के साथियों को मार देता है। ये देखकर मरने वाले साथियों का एक दोस्त अपनी शॉटगन लेकर जिम और माइक को मारने बाहर आता है, लेकिन वो दोनों अपनी कार भगा लेते हैं। लेकिन वो आदमी फिर भी उन पर दोबारा अपनी गन से फायर कर देता है, जिसके नतीजे में गोलियां कार को चीरती हुई सीधे जिम को जाकर लग जाती हैं। ये देखते ही माइक रोते हुए कार को एक जगह पर रोक लेता है। इसके बाद माइक जिम को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, मगर जिम काफी ज्यादा दर्द में था। इस वजह से वो माइक को मना करता है और वो रोते हुए माइक को कहता है कि वो तड़पते हुए नहीं मरना चाहता, इसलिए बेहतर है कि माइक उसे अपने हाथों से गोली मार दे। माइक इसीलिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार जिम की ऐसी हालत देखकर माइक गोली चलाकर जिम की इस तकलीफ का खात्मा कर देता है और कि वो माइक को बहुत ज्यादा मिस करेगा। और इसके साथ ही एक ऐसे फौजी की कहानी खत्म हो जाती है जो जंग को सिर्फ जंग तक नहीं बल्कि अपने दिमाग में अपने घर तक ले आया था। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।